हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑनगोइंग इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड और व्हाट आर द इश्यूज जो इंडिया के अंदर है। इसके अंदर हम इन सारे इश्यूज के अंदर डिस्कस करेंगे और अपने ओपिनियन शेयर करेंगे। इसके अंदर हम जानना चाहेंगे आपका ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज से। पहली न्यूज आ रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। तो ये न्यूज एक तरह से इंटरलिंक्ड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हम सबको पता होगा कि आज से कुछ टाइम पहले यानी 9 मार्च 2022 को एक मिसाइल मिसफायर हुई थी इंडिया से। मिसाइल का नाम था ब्रह्मोस मिसाइल और ये हिट हुई पाकिस्तान के शहर मीरा चैनू के अंदर। इसकी वजह से वहां पर कुछ जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इस मिसाइल के अंदर किसी भी टाइप का न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, इसी वजह से किसी भी टाइप की जान का नुकसान नहीं हुआ वहां पर। इसकी तरफ से इंडिया ने एक एक्शन लिया, एक सॉरी लेटर दिया पाकिस्तान को और बदले में जो इंडियन एयरफोर्स थी उन्होंने अपने ऑफिशियल्स 3 ऑफिशियल्स को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। लेकिन पाकिस्तान इस एक्शन से खुश नहीं हुआ। वो चाहते थे कि इंडिया के ऊपर कड़े सैंक्शंस लगे, इसीलिए वो गए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऊपर यानी IAEA के ऊपर। यहाँ पर वो गए और उन्होंने कहा कि इंडिया की जो मिसाइल मिसफायर इंसिडेंट हुआ है इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर अगर जांच होगी तब उससे क्या होगा कि इंडिया के ऊपर किसी टाइप का सैंक्शन लग जाएगा, ऐसी उम्मीद थी पाकिस्तान को। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूक्लियर यूज को चेक करते हैं। ये चेक करते हैं कौन सी कंट्री किसी टाइप से न्यूक्लियर को यूज कर रही है। अगर वो न्यूक्लियर एनर्जी को किसी गलत तरीके से अंदर यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर ही सैंक्शन लगा सकते हैं। पाकिस्तान को यही उम्मीद थी कि इंडिया के ऊपर किसी टाइप का सैंक्शन लग जाएगा और इंडिया को इससे नुकसान होगा। लेकिन अभी यहाँ से रिस्पॉन्स आया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिस्पॉन्स आया है कि इंडिया के ऊपर किसी भी टाइप का सैंक्शन नहीं लगेगा और बल्कि वो कभी भी इसके ऊपर कंसर्न नहीं थी। उन्होंने कहा है कि दे वर नेवर कंसर्न अबाउट द मिसाइल मिसफायर इंसिडेंट। इसका मतलब कि जो मिसाइल मिसफायर इंसिडेंट किया था भारत ने, इसकी वजह से वो कभी भी कंसर्न नहीं थे, क्योंकि वो एक भारत को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो देखते हैं फ्यूचर के अंदर कि इंडिया और ज्यादा यूरेनियम परचेज करे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया और ज्यादा यूरेनियम परचेज करेगा जिससे अपनी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंक्रीज कर पाए और उनको डेवलप कर पाए प्रॉपरली। और ये रीजन है कि यहाँ से पाकिस्तान को लगेगा एक झटका, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि इंडिया के ऊपर किसी ना किसी टाइप से सैंक्शन लगेगा, लेकिन असली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पाकिस्तान को किसी टाइप का सैंक्शन नहीं लगेगा, बल्कि पाकिस्तान को किसी टाइप का सैंक्शन लगे, बल्कि यहाँ से भारत को फायदा हुआ है। भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में उभर रहा है दुनिया के अंदर धीरे धीरे। बात कही पाकिस्तान की, तो बात करते हैं उसके पड़ोसी देश तो टर्की की, यानी उसके एक दोस्त कंट्री। पड़ोसी यहाँ पर कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर दोस्त कहना ठीक होगा। तो एक दोस्त कंट्री जो कि टर्की है। तो टर्की से आ रही है एक बुरी खबर। यहाँ पर एक इस्तांबुल शहर में एक अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके अंदर 6 से ज्यादा लोग मारे गए और ऐसा कहा जा रहा है 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल है। इस अटैक को करवाया था एक कुर्दिश टेरर ग्रुप, जिसका नाम था PKK यानी P ग्रुप, जो कि एक कुर्दिश ग्रुप है। इस ग्रुप ने ये अटैक करवाया ये अटैक करवाया इस्तांबुल के टर्की के अंदर। इसकी वजह से लगभग 6 लोग मारे गए। अब धीरे धीरे देख रहे हैं जैसे जैसे पाकिस्तान और टर्की के बीच में दोस्ती बढ़ रही है, वैसे वैसे रेडिकलाइजेशन भी बढ़ रहा है यहाँ पर। और जैसे जैसे रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये इंसिडेंट एक तरह से आम हो जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कुर्दिश ग्रुप है ये बैन है पहले से यूरोप के अंदर और टर्की के अंदर। और पर्टिकुलरली ये जो ग्रुप है टेरर ग्रुप, ये चाहते हैं कि एक अलग देश बने कुर्दिश पीपल के लिए टर्की के अंदर। तो यहाँ पर एक तरह से मुश्किल में फंस गया है टर्की जब से उसने पाकिस्तान के साथ में रिलेशन बनाए हैं, क्योंकि रेडिकलाइजेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है और रेडिकलाइजेशन कभी भी फायदे में नहीं रहेगा, रेडिकलाइजेशन से हरदम नुकसान होगा। तो इसी रीजन से हम चलते हैं एक थर्ड न्यूज की तरफ। थर्ड न्यूज आ रही है टर्की से फिर से हमें आना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ। तो रिसेंटली अभी एक मीटिंग हुई है COP27। COP27 का मतलब आप सब जानते हो या फिर नहीं जानते हो तो मैं बताना चाहूंगा। COP27 एक तरह से एनवायरनमेट और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। ये एक UNFCCC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन से बिलोंग करती है और ये एक तरह से COP27 मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे वो कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है उनको मदद मिल सके। इसीलिए यहाँ पर कुछ कंट्रीज जिसकी वजह जो क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा अफेक्टेड है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया वल्नरेबल 20।
ये वनरेबल 20 बस नाम में 20 है, लेकिन इसके टोटल कंट्रीज है 58। वनरेबल 20 के अंदर कंट्रीज है 58। ये कंट्रीज वो कंट्रीज थे जो काफी ज्यादा अफेक्टेड थे क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो इन कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया, सारी कंट्रीज साथ में आए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इन कंट्रीज ने G7 कंट्रीज से हेल्प मांगी और कहा कि हमको एक तरह से फंड दो आप, क्योंकि डेवलपमेंट आपने करी है, G7 कंट्रीज ने डेवलपमेंट करी है, लेकिन नुकसान जो क्लाइमेट चेंज का नुकसान है वो हमें देखना पड़ रहा है, तो इसलिए आप लोग हमारी मदद करो। तो G7 कंट्रीज प्लस वनरेबल 20 कंट्रीज इन्होंने एक फंड बनाया जिसका नाम था ग्लोबल क्लाइमेट फंड। अभी जो ग्लोबल क्लाइमेट फंड है इसमें ना तो इंडिया है ना ही पाकिस्तान है, वनरेबल 20 के अंदर ना ही इंडिया है ना ही पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को पैसा मिलेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि पाकिस्तान में हाल में फ्लड आया था, और ये फ्लड आने की वजह से जो मेजर रीजन था वो था कि जो अदर कंट्रीज है उन्होंने पॉल्यूशन करा और एनवायरनमेंट को डिग्रेड करा। उसकी वजह से पाकिस्तान में इसमें इतनी गलती नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान को थोड़ा पैसा देंगे पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए ये जो फंड है इसमें से थोड़ा पैसा पाकिस्तान को मिलेगा। सिर्फ पाकिस्तान इसमें एक कंट्री नहीं है, इसके अलावा बांग्लादेश है, कोस्टोरिका है, सोमालिया है और भी कई छोटे बड़े कंट्रीज है यहाँ पर जो भी क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है। तो फिर से ये एक अच्छी न्यूज हुई पाकिस्तान की। तो अगली न्यूज आ रही है ट्विटर से। आप सबको मालूम होगा कि एलॉन मस्क ने आज से कुछ दिन पहले ट्विटर को खरीद लिया था $44 बिलियन खर्च कर। इसके बाद वो एक नई सर्विस, एक नया इनोवेशन लेके आया था ट्विटर के अंदर। वो इनोवेशन उन्होंने ये करा था कि अगर आप $8 बिलियन देंगे ट्विटर को तो बदले में आपको एक वेरिफिकेशन टिक मिल जाएगा। इसकी वजह से जो एक नुकसान हुआ है वो यहाँ पर ये हुआ है कि कई सारे लोग फेक अकाउंट बनाने लग गए हैं, लेकिन एलॉन मस्क ने इसका रास्ता यहाँ पर ये खोजा था उस वक्त कि जो भी फेक अकाउंट बनाएगा उसके अकाउंट को डीएक्टिवेट यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा कंप्लीटली, उसको बैन कर दिया जाएगा ट्विटर से। लेकिन इसके बाद भी फेक अकाउंट बनना रुक नहीं रहे हैं। अभी इसमें काफी लार्ज अमाउंट, एक इंसेन अमाउंट ऑफ फेक अकाउंट बनते जा रहे हैं ट्विटर के ऊपर, जिसकी वजह से कई सारी कंपनीज को नुकसान देखना पड़ रहा है। इसमें से कुछ फेक अकाउंट्स लोग बना रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए और मजे के लिए, सिर्फ ऐसे ही फन के लिए यहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक ट्वीट बताना चाहूंगा मैं जो आया है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। तो यहाँ पर इस ट्वीट के अंदर लिखा है, वी विल बिगिन हाल्टिंग ऑल वेपन सेल्स टू सऊदी अरेबिया, इजराइल एंड यूएस until further investigation into their record of human rights abuses। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये रोक रहे हैं लॉकहीड मार्टिन के एक फेक अकाउंट ने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो अपने वेपन सेल्स है उसको रोक रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, इसराइल के अंदर और यूएस के अंदर, जब तक यहाँ पर ह्यूमन राइट अब्यूज की प्रॉपर तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। मतलब वो देखना चाह रहा है कि इन देशों के अंदर प्रॉपर तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ह्यूमन राइट अब्यूज की। ये देखने में से लग रहा है कि रियल ट्वीट है, लेकिन असली में रियल ट्वीट नहीं है, एक फेक ट्वीट है। इसके अलावा भी आप देख पाएंगे कई सारे फेक ट्वीट हैं जो कि यहाँ पर स्क्रीन पे आ जाएंगे जो सिर्फ फन के लिए है। लेकिन इसी मजे में एक कंपनी को नुकसान हो चुका है। इस कंपनी का नाम है लिली। ये एक मेडिसिनल या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी को नुकसान यहाँ पर ये हुआ है कि ये कंपनी की तरफ से एक फेक ट्वीट का, किसी बंदे ने इस लिली नाम की कंपनी का एक फेक अकाउंट बनाया और उसने ये लिखा, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस इंसुलिन इज फ्री नाउ। इसकी वजह से इसके जो इन्वेस्टर्स थे उनको एक तरह से घबराहट हो गई कि इंसुलिन फ्री कैसे हो गया, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा लगा रखा था इस कंपनी के अंदर। इसकी वजह से इन्होंने अपना पैसा धीरे धीरे निकालने लगे। इसकी वजह से जो कंपनी की स्टॉक मार्केट में जो प्राइस थी वो लगातार गिरी और कंपनी को नुकसान हुआ है $15 बिलियन का, ठीक है। और इसमें कई सारे लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये कहना है कि जो ब्लू टिक का जो एलिटिज्म था पहले जो ब्लू टिक था ये इतना एलिट माना था, वो एलिटिज्म इसका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर सिर्फ $8 के अंदर इसको दिया जाएगा। तो मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बताइए। क्या सच में इससे एलिटिज्म जो होगा वो खत्म हो जाएगा या फिर सब लोग बराबर आ जाएंगे? आपको नहीं लगता कि अगर सब लोग बराबर आ जाएंगे तो उससे फ्री स्पीच ज्यादा प्रमोट होगी और वही मेन मोटिव था एलन मस्क का? तो मैं जानना चाहूंगा आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। अगली न्यूज आ रही है G20 समिट से। तो 2023 के अंदर इंडिया के अंदर G20 समिट होने वाली है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 8 नवंबर को एक लोगो निकाला। इस लोगो के अंदर आप देख पाएंगे कि एक लोटस फ्लावर भी है। इसी लोटस फ्लावर के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो गई है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने कहा है कि ये जो लोटस है इसकी सिमिलरिटी है बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उनके सिंबल के साथ में। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी है
उन्होंने अपना जो सिंबल है उसको भी डाल दिया एक नेशनल लेवल समिट के अंदर। वहां पर भी उन्होंने अपनी पार्टी का प्रॉफिट दिखा है। बदले में जो बीजेपी है उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिलीज करा है और उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो लोटस है वो नेशनल सिंबल था इंडिया का बीजेपी के फॉर्म होने से पहले से। लेकिन और ये जो लोटस का सिंबल है ये एक तरह से इंडिया के रिच कल्चर और रिच हेरिटेज को दिखाता है। इसकी वजह से हमने यहाँ पर ये लोटस सिंबल को डाला है। आप क्या कहना चाहेंगे इस कंट्रोवर्सी के ऊपर? क्योंकि मुझे ये इशू किसी भी तरह से कंट्रोवर्शियल लगता नहीं है। इसके ऊपर बिना मतलब के कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। ये कंट्रोवर्सी कोई इशू बनता नहीं है क्योंकि लोटस सिंबल पहले से इंडिया का रिच कल्चर और रिच हेरिटेज शो करता है, तो इस पर किसी भी टाइप की कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। और बात करें G20 समिट की, तो G20 समिट के लिए मैं जो अभी इंडोनेशिया के अंदर हुई है उस पर मैं एक प्रॉपर और डिटेल वीडियो लाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को